नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपका काम भी बढ़िया चला होगा। तो आज का जो वीडियो है वो चक्की मोटर के कनेक्शन का है। तो इसमें आपको 4 वायर दिख रही है। ये स्टार्टिंग की है। ये दोनों बड़ी वाली जो मोटी तार है आप देख रहे हो, ये वायर जो दोनों है रनिंग की है। ये स्टार्टिंग की है। ये दूसरी स्टार्टिंग है जो कि क्लच प्लेट जो हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसके अंदर से होकर आती है, उसका कनेक्शन होता है। ये दोनों जो रनिंग के हैं दो सीधे कनेक्शन आपको पता है, मेरे पहले वीडियो में आपको बताया गया है। ये सीधे रनिंग के दोनों बाहर निकालने हैं और एक स्टार्टिंग का बाहर निकालना है। और जो दूसरा स्टार्टिंग का बचता है वो ये इसमें क्लच लगा होता है, क्लच सेंट्रीफ्यूगल स्विच बोलते हैं इसको, ये लगा होता है। तो दूसरा स्टार्टिंग का तार यहाँ लगेगा और यहाँ से तार उठा के हम सीधा बाहर निकालते हैं। ये तो कैपेसिटर जो है ये क्लच के अंदर से होकर काम करता है। जब मोटर पूरे राउंड पकड़ लेती है, रन करती है, तो इसका काम होता है कैपेसिटर को हटा दिया जाता है। बस इसका काम मेन यही होता है। ये बड़ा कैपेसिटर लगता है इसमें 200-250 का, ये देखिए। तो इसको अलग कर देती है क्योंकि मोटर अपने आप रन करती है। तो इसका काम इतना ही होता है। अब हम इसके करते हैं कनेक्शन। तो कॉमन बनाने के लिए आपको एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, स्टार्टिंग का जो वायर है वो सीधा बाहर निकाला हुआ है स्टार्टिंग कॉइल से, वो लेना है। और रनिंग का आप चाहे कोई सा ले लो। ये हमने इसको कॉमन बना दिया है, ठीक है दोस्तों। कॉमन में हम एक वायर इलेक्ट्रिसिटी का जोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा वायर हमारा रनिंग का है, उसके साथ कैपेसिटर लगेगा, कैपेसिटर लगेगा। और ये जो क्लच वाला है इसमें भी कैपेसिटर का तार लगेगा। तो अब दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का वायर जो है हमें रनिंग के साथ देना है, जो कैपेसिटर वाला है उसके साथ देना है, इस प्रकार। तो ये हमारे कनेक्शन इसके हो जाते हैं। तो अब एक बार इसको थोड़ा चला के देखते हैं हम। आपको हल्का सा टच का आवाज़ सुना, तो ये क्लच है जो हमारी सही काम कर रही है। तो क्लच का काम होता है मोटर को रोकना, और इसको जब बंद करते हैं तो एकदम से रोक देती है मोटर को लास्ट में जाके, और राउंड कम हो जाते हैं। और कैपेसिटर का जो कनेक्शन है वो भी अलग हो जाता है। तो अब हम क्लच लग तो सही रही है, काम सही से कर रही है, ये नहीं है। अगर आपकी कैपेसिटर लगाने के बाद में अगर मोटर रन नहीं कर रही है तो आप इसका मतलब समझिए भी आपकी क्लच जो है सही नहीं है, काम नहीं कर रही है। तो उसको हमने दोबारा सा सेट करके चलाया, ये अब सही काम कर रही है। तो इसमें एक इश्यू आ जाता है, कुछ दिनों के बाद जो मोटर है वो सड़ जाती है। वो सड़ती इसी कारण है क्योंकि क्लच आपकी सही सेटिंग नहीं होती है। तो क्लच की सेटिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, जो ऑलरेडी मिस्त्री वो कर देते हैं। कुछ कम जानकारी होती है उनके लिए ये वीडियो बनाया है हमने। तो क्लच अगर लगी रह गई तो ये कैपेसिटर जो है बड़ा है, साथ में काम करता है इसके। अगर क्लच सही नहीं सेट हुई है तो ये साथ काम करेगा और आपकी मोटर जल जाएगी, क्योंकि ये कैपेसिटर बहुत बड़ा है। तो ये स्टार्ट कैपेसिटर होता है, इसका काम होता है एक बार मोटर को उठाना। जब सही रन करेगी तो ये हट जाता है, ये हटता है क्लच के माध्यम से। ये क्लच प्लेट है, ये हटाता है इसको। और जब मोटर बिल्कुल मतलब लोड में चलती है और राउंड बिल्कुल कम हो जाते हैं तो फिर ये साथ लग के और एकदम से मोटर को रन करा देती है। तो ये काम क्लच का होता है। अगर क्लच सही नहीं है तो मोटर जल जाएगी। तो इसकी टेस्टिंग करनी है आपको। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे कनेक्शन हमने बताया है उस प्रकार कनेक्शन रखनी है। और मोटर चला कर के, अब मैं चलाता हूँ मोटर को। ये जो क्लच वाला तार कैपेसिटर के साथ लगा है, इसको हटाकर आप ऐसे करिए चलती हुई मोटर में। तो इसमें आपको ब्लास्ट या स्पार्क नहीं होगा, तो समझिए आपकी क्लच सही काम कर रही है। अगर इसमें ब्लास्ट होगा, जिस प्रकार हम कैपेसिटर के दोनों तार इलेक्ट्रिसिटी में लगाकर आपस में टच कराते हैं तो ब्लास्ट सा होता है, पटाखे से बोलते हैं, वो अगर करेगा तो आपकी क्लच जो है सही। अगर ब्लास्ट करेगा तो क्लच सही नहीं है, ज़्यादा लगी रहती है। और नहीं करेगा तो आपका सही क्लच सही से काम करेगा। तो
ये इसका वीडियो था। और एक चीज़ इसमें और है, अगर आप इस मोटर के राउंड चेंज करना चाहते हो तो आपको और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ये जो रनिंग के दोनों तार हैं, ये वाला तार जो है आप देख रहे हो, ये हमने कॉमन बनाया है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वायर हमें इस स्टार्टिंग के साथ जो भी वायर होगा उसके साथ ही रखनी है, ना कि इसके साथ कॉमन बनानी है। अगर क्लच वाले के साथ कॉमन बनाएंगे तो आपकी मोटर चलेगी नहीं। तो इसका ध्यान रखना। अगर आपको इसके चक्कर चेंज करने हैं, राउंड चेंज करने हैं, तो ये दोनों तार है आपस में, ये इस कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी के साथ लगा दो और यहाँ वाला कॉमन के साथ लगा दो। सिर्फ रनिंग के दोनों तार आपस में क्रॉस में चेंज करने हैं, सिर्फ आपकी मोटर जो है राउंड है जो चेंज हो जाएंगे। तो ये था वीडियो आज का दोस्तों, और इसका पूरा वीडियो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि समय नहीं मिला, नहीं तो वीडियो बनाते कंप्लीट मोटर की आपको जानकारी देते। बाकी हम अगले वीडियो में जो आगे मोटर आएगी तो हम इसका पूरा वीडियो बना के चैनल पे डाल देंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ छूट गया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।